मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शाम में मौजूद एक और ऐसी जेल के बारे में बताएंगे जिसे इंसानों का जहन्नुम कहा जाता है। ये जेल तदमुर के नाम से मशहूर है और इसकी दास्तानें सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाती है। जब बागियों ने शाम के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया और इस जेल के दरवाजे खोले गए तो अंदर के मनाजिर ने सबको लर्जा कर रख दिया। और आज हम आपको इसी जेल की खौफनाक हकीकतों, वहां पर होने वाले मजालिम और बागियों को मिलने वाले इंकिशाफात के बारे में मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये कहानी आपको हैरान कर देगी। प्यारे साथियों, तदमुर जेल शाम के रेगिस्तान के बीचों बीच वाक़े है, जो अपने मोहल्ले वकू और तारीख के एतबार से एक बदनामे जमाना मकाम है। इसे 20वीं सदी में एक फौजी बैरक के तौर पर तामीर किया गया था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये हुकूमत के मुखालिफिन और बागियों को कैद करने के लिए एक खौफनाक जेल में तब्दील कर दी गई। ये जेल अपनी बदनामी की वजह से दुनिया भर में जानी जाती है। यहाँ कैदियों को नाकाबिले बर्दाश्त तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक का सामना करना पड़ता था। ये जगह न सिर्फ जिस्मानी अजियतों का गढ़ थी, बल्कि यहाँ ज़हनी अजियत भी अपनी इंतहा को पहुंचाई जाती थी। तदमुर जेल को इंसानों का जहन्नुम कहा जाता है और ये नाम इसकी हकीकत का आईनादार है। खाना जंगी के दौरान जब शाम के बागियों ने तदमुर के इलाके पर कब्जा किया और जब बागियों ने जेल के दरवाजे खोले तो सबसे पहले उनकी नजर जंग आलूद गेट पर पड़ी, जो बरसों की बेइतनाई और कैदियों के कर्ब का गवाह था। जेल के अंदर का माहौल इंतहाई तारीक और घुटनजदा था। यहाँ रोशनी का कोई निशान नहीं था और दीवारें नमी और मिट्टी की तहों से ढकी हुई थीं। अंदर जाते ही बागियों को हर तरफ ऐसे मनाजिर दिखाई दिए जो किसी भी इंसान को खौफ और लर्जे में मुब्तला कर सकते थे। जेल के मुख्तलिफ कमरों में बागियों ने जंग आलूद जंजीरें देखी, जो कैदियों को जकड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती थीं। ये जंजीरें न सिर्फ कैदियों को जिस्मों को बांधने के लिए थीं, बल्कि इन्हें अजियत देने के लिए भी इस्तेमाल की जाती थीं। कई जगहों पर जंजीरें दीवारों और फर्श से जुड़ी हुई थीं, जिन्हें देखकर अंदाजा होता था कि कैदियों को किस तरह हरकत करने की इजाजत भी नहीं दी जाती थी। कमरे के अंदर कैदियों के लिए बनाए गए छोटे छोटे सेल्स थे, जो इतने तंग थे कि कोई भी इंसान सीधा खड़ा नहीं हो सकता था। इन सेल्स की दीवारों पर कैदियों के हाथों से लिखे गए अल्फाज मिले, जो उनकी आखिरी उम्मीदों और दुआओं को जाहिर करते थे। जेल के मुख्तलिफ कमरों में बागियों को तशद्दुद के आलात मिले, जो इंसानियत की पामाली की गवाही दे रहे थे। इन आलात में जंजीरें, हथकड़ियां, लकड़ी के तख्ते और लोहे के तेज धार औजार शामिल थे। इनका इस्तेमाल कैदियों को अजियत देने के लिए किया जाता था। एक कमरे में ऐसा बिस्तर भी मिला जिस पर लोहे के कांटे नस्ब थे, जिस पर कैदियों को सोने के लिए मजबूर किया जाता था। फर्श पर जा बजा खून के धब्बे थे, जो इस बात का सबूत थे कि यहाँ कितने बेगुनाह लोग अपनी जानें गंवा बैठे होंगे। कई जगहों पर खून के धब्बे खुश्क हो चुके थे, लेकिन इनके निशान अब भी वहां मौजूद थे। एक बागी ने बयान किया कि हमने ऐसी जगह देखी जहां कैदियों को बांध कर रखा जाता था और उन पर तशद्दुद किया जाता था, जब तक कि वो बेहोश न हो जाएं या मर न जाएं। जेल के अंदर बागियों को ऐसे शवाहिद भी मिले जो कैदियों की जिंदगी की अजियतनाक हकीकतों को जाहिर करते थे। एक कमरे में खाने के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन मिले, जो ज्यादातर खाली थे। कैदियों को अक्सर कई दिनों तक खाने और पानी से महरूम रखा जाता था। कुछ कमरों में गंदे कपड़ों के ढेर मिले, जिन्हें कैदियों ने शायद अपने जिस्म को ढांपने के लिए इस्तेमाल किया होगा। इन कपड़ों की हालत इतनी खराब थी कि इन्हें देखकर ही अंदाजा हो जाता था कि यहाँ कैदियों को किस हद तक गैर इंसानी हालात में रखा जाता था। जेल के एक कोने में बागियों को एक खुफिया कमरा मिला, जिसका दरवाजा बंद था। जब उन्होंने इसे खोला तो अंदर का मंजर इनके लिए चौंका देने वाला था। इस कमरे में इंसानी ढांचे और खोपड़ियां मौजूद थीं, जिनसे जाहिर होता था कि कैदियों को यहां जिंदा दफन किया गया था। बागियों ने जब मजीद तफ्तीश की तो इन्हें फर्श के नीचे छोटे छोटे सुराख मिले, जिनके अंदर इंसानी बाकियात दबी हुई थी। यह मंजर इस बात का सबूत था कि इस कमरे को कैदियों की कब्रों के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। कैदियों को इस तंग कमरे में बंद कर दिया जाता था, जहां न रोशनी आती थी और न ही हवा। यह कमरा मुकम्मल तौर पर सील किया हुआ था, ताकि बाहर किसी को इनकी चीखें भी सुनाई न दे सकें। इसके अलावा कमरे में मुख्तलिफ किस्म के तशद्दुद के औजार भी मिले, जैसे लोहे के कांटे, हथौड़े, जंजीरें और दूसरे औजार, जिन्हें इंसानों को अजियत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एक तरफ एक बड़ा जंग आलूद तख्ता नजर आया, जिस पर इंसानों को बांध कर मारा जाता होगा। इन तमाम चीजों को देखकर अंदाजा होता था कि यह कमरा सिर्फ कैद करने के लिए नहीं, बल्कि कैदियों को अजियत देकर मौत के घाट उतारने के लिए बनाया गया था। दोस्तों, एक कैदी ने इंटरव्यू देते हुए बताया कि उसे बगैर किसी मुकदमे के गिरफ्तार किया गया और एक तंग कमरे में फेंक दिया गया,
जहां कई और कैदी पहले से मौजूद थे। जब मैं वहां पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे मैं किसी जिंदा कब्र में हूं। वहां की फिजा में अजीब सी घुटन थी, एक ऐसा माहौल जहां चीखें गूंजती थीं, लेकिन कोई इन्हें सुनने वाला नहीं था। कैदी के मुताबिक जेल में जिंदा रहना एक मुसलसल जंग थी। पानी एक हफ्ते में सिर्फ 2 बार दिया जाता था और खाने के नाम पर बासी रोटी के चंद टुकड़े मिलते थे। हमें वो खाने को दिए जाते थे जो जानवरों के लिए भी नाकाबिले कबूल होते, लेकिन भूख ऐसी थी कि हम वो भी खा लेते थे। उसने मजीद बताया कि अक्सर कैदी बीमारियों का शिकार हो जाते थे, लेकिन वहां कोई इलाज नहीं था। कोई बीमार हो जाता तो उसे वहीं छोड़ दिया जाता, यहां तक कि वो मर जाता। किसी को इसकी परवाह नहीं थी कि हम जिंदा हैं या मुर्दा। कैदी ने इंकिशाफ किया कि तशद्दुद का हर दिन एक नई शक्ल लेकर आता था। हमें बगैर किसी वजह के मारा पीटा जाता, कभी हमें जंजीरों से बांधकर लटका दिया जाता और कभी फर्श पर घसीटा जाता। जो भी आवाज उठाने की कोशिश करता उसे दूसरों के सामने इबरत का निशान बना दिया जाता। एक दिन का जिक्र करते हुए उसने बताया कि एक कैदी को हमारे सामने इतना मारा गया कि वो बेहोश हो गया, लेकिन वो उसे मरने भी नहीं देते थे। उन्हें खुशी मिलती थी कि वो हमारी अजियत देख सके। कैदी ने बताया कि जेल के अंदर रोशनी का कोई तस्वुर नहीं था। हमें मालूम नहीं होता था कि दिन है या रात। वक्त हमारे लिए रुक चुका था। एक छोटे से सुराख से कभी कभार रोशनी की एक हल्की सी किरण आती थी, जो हमें याद दिलाती थी कि बाहर की दुनिया में जिंदगी अब भी जारी है। उसने बताया कि जेल की रातें सबसे ज्यादा भयानक होती थीं। हमें दूसरे कैदियों की चीखें सुनाई देती थीं। कुछ को तशद्दुद के लिए ले जाया जाता और कुछ वापस ही नहीं आते। हमें नहीं मालूम होता था कि अगला नंबर किसका होगा। कैदी ने कहा कि वो अक्सर दुआ करता था कि अगली सुबह देखने से पहले ही इसे मौत आ जाए, लेकिन मौत भी वहां कैदियों पर आसानी से नहीं आती थी। यहां मौत भी एक अजाब की तरह महसूस होती थी। कैदी ने आखिर में कहा कि वो दिन आज भी उसकी यादों में ताजा है, जब जेल के दरवाजे खुले और बागी अंदर दाखिल हुए। हमने अपनी जिंदगी में पहली बार उम्मीद महसूस की, लेकिन उस वक्त तक हम वो सब खो चुके थे जो हमें इंसान बनाता था। उसने अपने इंटरव्यू के इख्तिताम पर कहा कि तदमुर जेल सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये एक याद दहानी है कि जुल्म के सामने खामोश रहना कितना महंगा पड़ सकता है। नाज़रीन, तदमुर जेल की कहानी एक ऐसी तस्वीर पेश करती है जिसे अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं है। यह सिर्फ एक जेल नहीं थी, बल्कि जुल्म और जबर की एक ऐसी अलामत थी जो इंसानी तारीख के तारीख तरीन पहलू को जाहिर करती है। इन कहानियों का मकसद हमें यह याद दिलाना है कि जुल्म चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, हमेशा बेनकाब हो जाता है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।